यस बेटा, इश्यू डिवेंचर में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इश्यू डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा डिवेंचर इश्यू करना। तो कैश के अलावा कैसे कर सकते हैं हम? एक तो एसेट्स परचेज करके, तो एसेट परचेज करने की एंट्री बना रहा हूँ, एसेट्स टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स हमने खरीदी है वेंडर से, तो वेंडर के सामने ऑप्शन रखा जाता है या तो वो कैश ले ले या हमसे उसके बदले में डिवेंचर ले ले। तो वेंडर पे डिपेंड करता है, कुछ पार्ट पेमेंट वो कैश में भी ले सकता है और डिवेंचर भी ले सकता है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर कुछ पार्ट पेमेंट करिए तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या बीपी। अगर बिल बना के देता है तो बीपी यूज़ करते हैं, चेक से देता हो तो बैंक, कैश देता है तो कैश। अब जब डिवेंचर इशू करते हैं वेंडर को, 3 केस में कर सकते हैं, पता ही है आपको, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। तो पार पे इशू करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। दूसरा, फॉर एट द टाइम ऑफ डिवेंचर टू वेंडर एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर हम डिस्काउंट पे करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर टू डिवेंचर अकाउंट। क्लियर बेटा? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अ कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ₹990,000 फ्रॉम अनदर कंपनी। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। एज्यूम दैट द डिवेंचर हैव बीन इशूड। 3 टाइप से इशू कर रहे हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। 10% प्रीमियम, 10% डिस्काउंट। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। पहली एंट्री बना लो, एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, 9,90,000 की एंट्री बन जाएगी। और सेकंड एंट्री, अब देखो हम इसके बदले में क्या दे रहे हैं उनको, डिवेंचर दे रहे हैं पार पे। तो पार पे तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर, सीधा 990 लिख दो। वेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, अगर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो वेंडर के कॉलम में 990 ही लिखना है। फिर इसके बाद वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर लो, 990 अपॉन में मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो, डिवेंचर आ जाएंगे। 9,000 डिवेंचर आ गया आपके, प्रीमियम 10 रुपये का है, 9,000 इंटू 10 90,000 आ गया, और 9,000 इंटू 100 डिवेंचर में आ जाएंगे। क्लियर बेटा? मार्केट वैल्यू 110 की होगी क्योंकि 100 का डिवेंचर है, 10 रुपये प्रीमियम पे। क्लियर? डिस्काउंट भी इशू करते हैं हम, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। वेंडर के कॉलम मैंने बताया 990 ही लिखना है आपने। उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, डिवेंचर निकालने में 990 अपनी मार्केट वैल्यू, 100 का डिवेंचर, 10 डिस्काउंट, 10 लेस कर दो, 90 से डिवाइड कर दो, 11,000 डिवेंचर आ गया आपके। ठीक है, 11,000 इंटू 10 आपके डिस्काउंट में आ जाएगा। 990 यहाँ है, 1 10 और 990 11 लाख रुपए आ गए। क्लियर बेटा? देखो कभी कभी हम रनिंग बिजनेस परचेज कर लेते हैं, तो उस रनिंग बिजनेस के बदले में हम जो पेमेंट करते हैं, तो हो सकता है वो पेमेंट हमारे बिजनेस में जितनी एसेट्स लायबिलिटी लिखी हैं उससे ज़्यादा वैल्यू हो या उससे पेमेंट कम हो। अगर उससे ज़्यादा वैल्यू दे रखे हैं तो एज गुडविल ट्रीट करेंगे, अगर कम वैल्यू दे रहे हैं तो एज अ कैपिटल रिजर्व ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इनसे एग्जांपल से पता लग जाएगा। प्रकाश लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ ₹220 एंड ऑल्सो टू कवर द लाइबिलिटीज क्रेडिटर ₹40,000 ऑफ अजय लिमिटेड for a purchase consideration ₹192,000. Prakash Limited paid the purchase consideration by issuing 12% debenture 100 each at a premium of 20%. Pass journal entry in the books of Prakash Limited. एंट्री बना लो, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, सन्ड्री एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी और टू अजय लिमिटेड। अजय लिमिटेड के आगे लिख दो 192,000, लाइबिलिटी 40,000 की और एसेट 220 की है, टोटल कर लो। ऊपर डिफरेंस बचेगा तो क्या बचेगा? गुडविल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी फर्म में एसेट्स और लायबिलिटी हैं उससे ज़्यादा पैसे आपने उसको दे दिए, तो ज़्यादा पैसे किसके बिहाफ पे दिए आपने? गुडविल के बिहाफ पे। उसके बाद अजय को 192,000 की क्या दे देंगे हम? डिवेंचर। अजय लिमिटेड टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अजय के आगे 192,000 आ जाएंगे, वही मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो, 20% प्रीमियम पे है तो 100 का 120, 1600 डिवेंचर आ गया आपके, 1600 इंटू 20 सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, 1600 इंटू 100 डिवेंचर में आ जाएगा। क्लियर बेटा? अभी मैंने नेक्स्ट बताया था कि अगर हम कम वैल्यू दे रहे हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, तो कैपिटल रिजर्व में आएगा। देखो, राघव लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स अ सम ऑफ ₹15 लाख पेबल 3 लाख बाय चेक एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट इशू 9% डिवेंचर 100 each at par. द एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स: प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की है, बिल्डिंग 6 लाख की, स्टॉक 5 लाख का, डेटर्स 3 लाख के हैं, सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख के हैं।
रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राघव लिमिटेड। तो बना लो बेटा, एसेट्स को डेबिट कर दो, लाइबिलिटी को क्रेडिट। तो एसेट डेबिट कर दो, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, सन्डी डेटर्स डेबिट, सन्डी क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएंगे और कृष्णा ट्रेडर जिससे खरीदा वो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट फिल कर लो, डेबिट क्रेडिट का टोटल कर लो, क्रेडिट में बचेगा तो जो बचेगा किस नाम से बचेगा, वो कैपिटल रिजर्व। अगर कम पैसे दिए तो कैपिटल रिजर्व के नाम से, ज़्यादा दिए तो गुडविल। तो ये कैपिटल प्रॉफिट होता है हमारा। अब इसको हमने कुछ पेमेंट कर दिए, पार्ट पेमेंट। तो कृष्णा ट्रेडर्स टू बैंक 3 लाख, बाकी के हमने एट पार पे इसको डिवेंचर दे दिए। तो कृष्णा ट्रेडर्स टू 9% डिवेंचर अकाउंट। टोटल हमने 15 देने थे, 3 हमने दे दिए तो 12 लाख हमने पे करने। क्लियर बेटा, थैंक यू।